वेलकम टू सिंधु क्लासेस। हमारा चैप्टर नंबर 4 चल रहा था, जिसके बाद हमें एक्सरसाइज 4.3 करनी है। इसमें सबसे पहले देखना है क्या यूज करना है। इन सवालों में कुछ बिंदु दे रखे होंगे, जैसे कि यह है कि कोई एक त्रिभुज होगा जिसके हमें शीर्ष बिंदु क्या दिए रहेंगे, यानी कि इसमें माना था x1 y1 x2 y2 x3 y3। उसके क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या रहेगा, ये वाला 1/2 x1 y2 माइनस के y3। मतलब जैसे कि डिटरमाइनस चलता है, पहले ये फिर इसको नो माइनस, ठीक है। फिर ये वाला यूज करते हैं, ये वाला कट, तो इसकी इससे y3 माइनस के, ओके ऐसे होगा। आप अपनी मर्जी से, मतलब इसमें था x1 x2 x3 के, उसमें रखा है यानी कि c1 के, उसमें तो हम भी यही यूज कर लेंगे। द्वारा व्यक्त किया जाता है, आप ऐसे यूज करो या फिर ऐसे यूज करो, बात एक ही है। तो इसका फॉर्मूला ये रहा 1/2, बस शुरू में क्या लिखना है, 1/2 क्षेत्रफल। तो चलो हम क्वेश्चन करते हैं इसके। इसमें पहला क्वेश्चन क्या है, 1,0 6,0 4.3। देखते हैं इसके क्वेश्चन। आप ऐसा 4.3 एक बार अच्छे से देख लीजिए। ये रही इसकी आंसर क्या रहेंगे, आंसर शीट इसकी ये रही, पहला दूसरा आंसर शीट देख लीजिए। तो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है हमें, वन कोमा 0 6,0 4,3। तो हमारे पास त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, इसका सॉल्यूशन क्या रहेगा, त्रिभुज का क्षेत्रफल। क्या कह रहा है, त्रिभुज पहले में 1/2 यानी कि 1 6 यानी कि 1,0 6,0 4 3। और ये वाले क्या लिख लेते हैं हम 1 1 1, ओके। तो त्रिभुज है 1/2 इक्वल टू 1, ये वाला कट 0, इधर करेंगे तो -3। अब ये वाला कट, ये वाला लेंगे तो -6, ये वाला कट था, ये वाला कट था 0 और -3। अब 4 लेना है +4, ये कट और ये कट, तो 0 0 0 0 -0। तो हमारा क्या आ जाएगा, त्रिभुज 1/2 -3 छेद 18 यानी कि -18। तो माइनस प्लस, तो 18 प्लस, तो यहाँ क्या जाएगा, इक्वल टू क्या जाएगा 15/2। तो हमारे पास त्रिभुज की वैल्यू क्या आ गई, 15/2। क्षेत्रफल जो होता है वो हमारा हमेशा पॉजिटिव में होता है। यहाँ पे अगर माइनस आ रहा होगा तो हम प्लस में लिख देंगे, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 2 देख लीजिए, तीसरा आपको खुद करना है। 2,7, 1, 1, 10, 8। त्रिभुज क्या है हमारे पास, इक्वल टू 1/2 2 1 2 1 2 1 अच्छा 2 7 1 1 एंड 10 और 8 1 1, ठीक है। तो त्रिभुज इक्वल टू 1/2 2 है, ये वाला कट 1 -8 -1, ये वाला कट, ये वाला 7 -8, और ये वाला कट, ये वाला 10 +10, ये वाला कट 7 -1 इक्वल टू 1/2 त्रिभुज 2 यानी कि -7 2 गुणा -,
7 माइनस के 1 गुणा माइनस के 1 प्लस के 10 गुणा 7 से गए 6, तो त्रिभुज इक्वल टू 1/2, 2 7 14 यानी कि माइनस के 14 माइनस माइनस प्लस के 1 और ये क्या जाएगा 60। तो त्रिभुज की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, माइनस के 14 यानी कि माइनस के 13, 60 में से माइनस के 13, 60 में से क्या जाएंगे माइनस के 13, हमारे पास क्या गया 47, तो क्या जाएगा 47। तो त्रिभुज की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 1/2, 47/1/2, तो ये हमारे पास क्षेत्रफल हो गया, क्या आ गया त्रिभुज का क्षेत्रफल, एरिया। अब हमारे पास तीसरा क्वेश्चन तुम्हें खुद करना है, इसका बिल्कुल सेम इसी तरह होगा। हम अब देखते हैं दूसरा, दर्शाइए कि बिंदु ए कोमा बी प्लस के सी, बी कोमा सी प्लस के और सी कोमा ए प्लस के बीच संरेख है। हमारे बिंदु संरेख कब होते हैं, जब इन तीनों का आंसर 0 आ जाए। ये तीनों बिंदुओं पर क्या हो जाए, इनका तीनों बिंदुओं का क्षेत्रफल क्या आ जाए, शून्य आ जाए, इनकी 0, तब जाके ये क्या हो जाएंगे, बिंदु एक दूसरे पर संरेख होंगे। फॉर्मूला वही यूज होगा क्षेत्रफल का, बस आंसर 0 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2, बिंदु ए क्या हमारे पास, तो हमारे पास क्या जाएगा, दिया है बिंदु हमारे पास क्या है ए बी सी ए है, क्या है एक दूसरे पर संरेख है, तब त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालिए। तो फॉर्मूला को यूज होगा 1/2 ए बी प्लस के सी, बी सी प्लस के ए, सी ए प्लस के बी, यहाँ पे हम 1/1 लेते हैं, तो हम इसका आंसर निकालते हैं। 1/2 इक्वल टू 1/2 ए, ये कट सी प्लस के ए, सी प्लस के माइनस के ए माइनस के बी, यानी कि इधर ले जाएंगे तो माइनस के बी हो जाएगा। ओके, अब हम माइनस के बी लेते हैं, ये कट ये वाला कट, तो बी प्लस के सी माइनस के बी, हम लेंगे प्लस के सी, ये वाला कट ये वाला कट, तो बी प्लस के सी माइनस के ए। ओके, यहाँ पर मेरा कंप्लीट, तो इक्वल टू क्या जाएगा 1/2 ए, ये इससे कट ये वाला कट, ठीक है, और ये वाला कट ये वाला कट, ये वाला कट ये वाला कट, तो ए सी माइनस के ए बी माइनस के बी सी माइनस माइनस प्लस के ए बी, माइनस माइनस प्लस के बी प्लस के बी सी माइनस के ए सी, माइनस के सी से ये कट, ए माइनस के बी ये कट, ये वाला कट, तो हमारे पास क्या गया 0। तो त्रिभुज ए बी सी क्या आ गया हमारे पास, त्रिभुज ए बी सी इक्वल टू क्या आ गया हमारे पास 0। बिंदु ए बी सी और बिंदु ए कोमा बी और सी संरेख हैं, संरेख है, हमने सिद्ध कर दिया कि ये क्या है एक दूसरे पर संरेख है। अब क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 का पहला पार्ट मैं करूंगी, सेकंड पार्ट आपको खुद करना है। क्या कह रहा है ये, हमें प्रत्येक में के का मान ज्ञात कीजिए यदि त्रिभुज का क्षेत्रफल 4 वर्ग इकाई है जहां शीर्ष बिंदु निम्नलिखित है। तो इसमें हमें क्या ज्ञात करना है, के का मान निकालना है, और त्रिभुज का क्षेत्रफल हमें दे रखा है, क्या दे रखा है 4, हमें दिया है क्या दिया रखा है, हमें दिया है त्रिभुज इक्वल टू क्या हमारे पास प्लस माइनस के 4, प्लस माइनस 4, यानी कि क्या है वर्ग इकाई, ये क्या है हमारे पास वर्ग है, और जो वर्ग होता है वो प्लस माइनस दोनों में लेता है, अगर उन्होंने बोल ठीक है, यहाँ पे क्या है वर्ग इकाई है तो इसलिए प्लस माइनस दोनों में ले जाएगा। तो हमारे बिंदु क्या है दे रखा है, तो हमें के बराबर के का मान निकालना, तो त्रिभुज क्या है ये इक्वल टू 1/2 बिंदु क्या का दे रखे हैं हमें के 0 4 0 0 2 1 1 1, ठीक है,
ये हमें दे रखा है, तो त्रिभुज क्या दे रखा है, प्लस माइनस के 4 लिख लेते हैं, इक्वल टू 1/2 के ले लेते हैं, ये कट ये वाला कट, तो 0 0 माइनस के 2, फिर ये वाला माइनस के 4, ये वाला कट ये वाला कट, 0 माइनस के 2, 0 माइनस के 2 प्लस के 1 प्लस के 0, तो ये भी 0 ही आई, तो शायद 0 आ जाएगा, तो छोड़ते इसे, क्या सॉल्व करना, ठीक है। तो प्लस माइनस के 4 इक्वल टू क्या आ जाएगा, 1/2 माइनस के 2 के माइनस के माइनस 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 प्लस के 4 दूनी 8, ये आ जाएगा। अब मैं इसमें से दो बाहर लेती हूँ, इसमें से क्या लेती हूँ, 2 बाहर, तो अंदर क्या हो जाएगा, माइनस के प्लस के 4, 2 ही करना, 2 से का 2 4 8, तो माइनस के प्लस के 4 इक्वल टू क्या जाएगा, माइनस के प्लस के 4 इक्वल टू प्लस माइनस के 4। प्लस के लिए पहले क्या करेंगे, इसमें हम प्लस चिन्ह लेने पर, प्लस चिन्ह लेने पर, तो प्लस चिन्ह पर क्या आएगा, माइनस के प्लस के 4 इक्वल टू क्या जाएगा, 4, तो 4 इधर जाएगा, तो माइनस के 4 इक्वल टू क्या जाएगा, 4 माइनस के 4 इक्वल टू क्या जाएगा, 0, तो के इक्वल टू क्या आ गया हमारे पास, 0। अब माइनस चिन्ह के लिए क्या करेंगे, माइनस चिन्ह के लिए क्या आएगा हमारे पास, माइनस के प्लस के 4 इक्वल टू माइनस के 4, तो माइनस के इक्वल टू माइनस के 4 माइनस के 4, तो माइनस के इक्वल टू क्या जाएगा, माइनस के 8, माइनस से माइनस कर, तो के इक्वल टू क्या आएगा हमारे पास, 8, तो हमारे पास के की वैल्यू क्या है, 0,8। तो क्वेश्चन नंबर 3 हमारा यही हो गया है। और क्वेश्चन इसका जो सेकंड पार्ट है वो तुम्हें खुद करना है, बिल्कुल सेम ही है, ठीक है, ये भी बिल्कुल सेम रहेगा। कैलकुलेटर अगर समझ में नहीं आए तो बताना। अब हम आ जाते क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्षणिक का प्रयोग करके 1,2 और 3,6 को मिलाने वाली रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए, x, y कीजिए, मतलब ये x, y लिखा है, पढ़ लिया। तो हमें इसमें क्या करना है, सारणी का प्रयोग करके हमारे इसमें क्या करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 लिखना है ऐसे ही है। दूसरे क्वेश्चन में भी दिया है, क्या दे रखा है हमें, कि बिंदु ए मान लेते हैं, हमें दिया है, यहाँ पर दिया नहीं, मान लेते हैं, माना बिंदु ए क्या है, 1,2 और बी 3,6। तो हमारा क्या हो जाएगा कि जो हमारी जो बिंदु होगी, हमारे पास बिंदु क्या है, ये है ए, क्या है हमारे पास 1,2 और बी क्या है हमारे पास 3,6। अब जो ये बिंदु जो रहेगा वो एक दूसरे पे किधर पे काटती है, पी बिंदु, इसके बीच का क्या रहेगा, एक पी बिंदु रखा है, जिसे हम क्या मानेंगे, x, y ले लेते हैं। तो पी बिंदु हमारे पास कितने का, x, y ले लेते हैं। तो करते हैं क्वेश्चन को। तो हमारे पास अब क्या आ गया, बिंदु P, x, y। त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या रहेगा हमारे पास, इक्वल टू 1/2 x, y 1 2 3 6 1 1 1। तो ये त्रिभुज हमारे क्या लेना है, हमें इसमें 0 लेना है, कि ये दूसरे संरेख हो जाएगा। ये क्या बिंदु जो है ना, ये दोनों बिंदु एक दूसरे पर, तीनों बिंदु क्या जाएंगे, एक दूसरे पर संरेख हो जाएंगे। अगर इसमें हम कोई ऐसा बिंदु ले लेते जो एक दूसरे पर संरेख हो जाए, तो इसका मान क्या जाएगा, 0 आ जाएगा, तो हम इसे 0 लेते हैं। तो 1/2 x, ये कट 2 माइनस के 6 2 माइनस के 6 प्लस माइनस के y लेते हैं, माइनस के y नहीं, प्लस माइनस के y, ये वाला कट ये वाला कट, तो y माइनस के 6 y माइनस 6,
इधर y कट, इधर माइनस के 6 प्लस के 3, ये वाला कट, ये वाला, तो y माइनस के 2, 0 इक्वल टू क्या जाएगा 1/2, 2x माइनस के 6x माइनस के y माइनस माइनस प्लस के 6 प्लस के 3y माइनस की 3 दूनी 6, ये 6 से ये वाला 6 कट गया, 2y यानी कि 3y में से ये क्या आ जाएगा इक्वल टू 0 इक्वल टू क्या जाएगा 1/2 माइनस के 4x माइनस के 4x माइनस के 2 प्लस के 2y। तो ये आंसर क्या आएगा हमारे पास, 2 दूनी 4 इक्वल टू, तो मैं यहाँ करके दिखाई दूँ, ठीक है सर, इस जगह पे। तो 0 इक्वल टू क्या है, 0 इक्वल टू क्या जाएगा हमारे पास यहाँ पर 1 है, तो 2 दूनी 4, यहाँ से माइनस के 2x और क्या जाएगा प्लस के y, तो y इक्वल टू क्या आएगा हमारे पास 2x। ये क्या आ गया हमारे पास रेखा। इन्होंने क्या कहा था कि मिलाने वाली रेखा का समीकरण ज्ञात करना था। क्या करना था हमें इसमें, मिलाने वाली रेखा का समीकरण हमें ज्ञात करना था। तो हमारे पास क्या गया y इक्वल टू 2x, जो हमारे समीकरण इसकी ज्ञात हो गई। और इसका सेकंड पार्ट जो है वो तुम्हें खुद, इसका सेकंड क्वेश्चन नंबर 4 का भी सेकंड पार्ट बिल्कुल सेम इसी की तरह, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है कि यदि शीर्ष 2 माइनस के 6 5 4 1 4 वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या है 35 वर्ग इकाई है, तो k का मान ज्ञात किया जाए। वही जो क्वेश्चन नंबर 3 का था उसकी तरह ही सेम ये वाला क्वेश्चन होगा। तो क्वेश्चन नंबर 5 क्या है हमारे पास, टू कोमा माइनस के 6 है, 5 कोमा 4 है और k कोमा 4, ठीक है। तो वही त्रिभुज क्या है, त्रिभुज इक्वल टू क्या है हमारे पास प्लस माइनस के 35 प्लस माइनस 35। तो लिखते हैं त्रिभुज इक्वल टू 1/2 2 माइनस के 6 5 4 के 4 1 1 1। त्रिभुज की क्या आ गया प्लस माइनस के 35 प्लस माइनस 35, तो इक्वल टू 1/2 क्या करेंगे हम 2 4 2 4 माइनस के 4, तो ये तो 0 आ जाएगा, माइनस के 5, ये वाला कट ये वाला कट, तो माइनस के 6 माइनस के 4 एंड प्लस के तो माइनस के 6 वैसे माइनस के 4, तो ये तो हमारा 0 हो जाएगा। इसकी गुणा मैं 2 की तो इधर कर दूंगी तो 35 दूनी क्या हो जाएगा हमारे पास 70 हो जाएगा, ठीक है। तो मैं इसे यहाँ पे लिख देती हूँ, डायरेक्ट 70 ही लिख देती हूँ। 2 की गुणा में इधर ले जाए तो प्लस प्लस माइनस के 70 क्या जाएगा 70, तो ये तो कट 0 आ जाएगा, तो माइनस के 5 6 और 4 कितने हो जाएंगे 10, तो यानी कि माइनस उसके प्लस क्या यानी कि 50, माइनस माइनस प्लस तो क्या हो जाएगा 50, और ये क्या जाएगा माइनस के 10 की, और हम क्या करेंगे इसमें प्लस का चिन्ह लेने पर, प्लस चिन्ह के लिए यानी कि प्लस के लिए क्या आएगा ये आंसर प्लस के 70 इक्वल टू 50 माइनस के 10 के 50 में से 70 आएगा तो कितना आ जाएगा 20, आंसर क्या आ जाएगा इसका यानी कि माइनस के 10 के इक्वल टू 70 माइनस के 50 माइनस के 10 के इक्वल टू 20, तो के इक्वल टू क्या जाएगा माइनस के 2, और माइनस के लिए क्या करेंगे माइनस के 70 इक्वल टू 50 माइनस के 10 के, तो माइनस के 10 के इक्वल टू माइनस के 70 माइनस के 50, तो माइनस के 70 माइनस के 50 के देंगे 120, तो माइनस के 10 के इक्वल टू क्या जाएगा माइनस के 120 माइनस से माइनस कटा
तो ये कितना में हो जाएगा, के इक्वल टू 120/10 जैसे 0 तो क्या आ जाएगा, के इक्वल टू 12। तो ये इसका आंसर क्या आएगा हमारे पास, डी। देखो 12 माइनस के 2 ये आंसर आ रहा है ना, ये ना कि माइनस के 12 माइनस के 2, तो इसका आंसर क्या आएगा, डी। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।